भाई बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि 9500 जो ट्रैक्टर है वो रोटरी पंप में और 58 हार्स पावर में आता है। तो भाई मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि वो 9500 ट्रैक्टर बंद कर दिया गया है। अब ये आता है दूसरा 9500 इको के नाम से आता है ट्रैक्टर। तो मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा। ये नाम वही सेम रहेगा 9500 मैसी फर्ग्यूसन प्लेनेटरी प्लस, मगर ये 50 HP में ट्रैक्टर है। तो सबसे पहले इसका बम्पर तो आता ही नहीं है, कंपनी देती ही नहीं है बम्पर। आप देख सकते हैं बम्पर नहीं इस ट्रैक्टर में आता है। अगला एक्सल आपको एडजस्टेबल मिलेगा। बात करें आगे की शो की, तो शो भी वही सेम है, शो में भी कोई चेंजिंग नहीं है, बट आगे का बम्पर नहीं पाओगे। स्टीयरिंग ये सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग मिलेगा। टायर वही सेम मिलेगा आपको, 7.5-16 का टायर मिलेगा। आप देख सकते हैं उसमें भी 7.5-16 का ही टायर था। ये 50 HP में भी आपको 7.5-16 का अगला टायर मिलेगा। वहीं अगर पिछले टायर की बात करें हम, तो पिछला ये तो 14/9/28 में है। इसमें ऑप्शन में 16/9/28 का भी टायर आता है। पिछले एक्सल में पिछले रिम में इसमें वेट आते हैं 35 किलोग्राम के, उस वाले में भी आते हैं। तो मतलब सेम है, वेट इसमें भी है, वेट उसमें भी है। बात करें इसके पंप की, पहले 58 HP वाले में आपको आता था रोटरी, 50 HP में आज सादा पंप आता है। इस ट्रैक्टर की यही पहचान है कि आपको इसमें माइको बॉस का इनलाइन पंप मिलेगा। 3 सिलेंडर में यह भी ट्रैक्टर देखने को मिलेगा। बात करें इसके इंजन की, तो मैसी का सिप्सन इंजन SJ मतलब सिप्सन इंजन 3 सिलेंडर 2700 cc अपग्रेड इंजन है। ये 50 HP में यह मिलेगा और 2700 cc में यह ट्रैक्टर मिलेगा। 36.76 किलोवाट इसका इंजन आपको देखने को मिलेगा। वहीं भाइयों अगर इस ट्रैक्टर की पूरी लंबाई की बात करें तो ये 12 फुट 30 इंच इस ट्रैक्टर की टोटल लंबाई आपको देखने को मिलेगी। आगे से पीछे तक टोटल लंबाई 12 फुट 30 इंच। वहीं अगर इसकी चौड़ाई की बात करें, ट्रैक्टर की कुल चौड़ाई की बात करें, तो इसकी चौड़ाई पड़ेगी आपको 6 फुट 16 इंच इसकी टोटल चौड़ाई मिलेगी आपको। वहीं ट्रैक्टर की ऊंचाई मतलब ज़मीन से ऊंचाई टोटल अगर यहाँ से अगर ऊपर तक नापा जाए तो इसकी 7 फुट 48 इंच इसका टोटल ऊंचाई आपको देखने को मिलेगी। वहीं इसका व्हील बेस मतलब अगले पहिए से पिछले पहिए की सेंटर से नापा जाता है, उसको हम व्हील बेस बोलते हैं। तो 6 फुट 46 इंच इसका टोटल व्हील बेस आपको देखने को मिलेगा। वहीं इस ट्रैक्टर का टोटल वजन 2310 किलोग्राम मतलब 23 कुंटल 10 किलोग्राम है। ये ट्रैक्टर में हिट छाता पटिया लगने के बाद ये वही 24 कुंटल का ट्रैक्टर का टोटल वजन हो जाएगा, जो कि काफ़ी है। 24 कुंटल काफ़ी वजन है। वहीं इसकी अगर स्पीड की बात करें तो 35.8 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड मिलेगी। अगर टॉर्क की बात करें तो 170.17 न्यूटन मीटर इसका टॉर्क इस ट्रैक्टर में मिलेगा, जो कि 50 HP की श्रेणी में सही है। टॉर्क 170.17 न्यूटन मीटर टॉर्क इसका देखने को मिलेगा। वहीं इस ट्रैक्टर में आपको हीट गार्ड भी लगे हुए मिलेंगे, जो कि उस ट्रैक्टर में नहीं आते थे। इस ट्रैक्टर में आपको हीट गार्ड भी देंगे दोनों तरफ, ये मिलेगा। जो इसके पैडल मिलेंगे वो पैडल मिलेंगे इस टाइप से, जैसे 72-50 में है पैडल, सेम तरीके के पैडल ऊपर से आएंगे, ये इसमें पैडल आपको मिलेगा। ये वहीं इसका प्लेटफॉर्म अगर बात करें तो प्लेटफॉर्म काफ़ी चौड़ा है, आप देख सकते हो, काफ़ी जगह है प्लेटफॉर्म में। यह ट्रांसपोर्ट लॉक इसमें मिलेगा। वहीं असली साइड शिफ्ट मिलेगा। 8+2 इसका मिलेगा। 8+2 स्पीड आपको मिलेगी, 4 हाई 4 लो के। वहीं अगर हम इसके PTO की बात करें तो भाइयों इसमें PTO आपको 4 तरीके के मिलेंगे, देख सकते हैं आप। मल्टी स्पीड सबसे ऊपर ग्राउंड स्पीड PTO, फिर मल्टी स्पीड PTO, फिर लाइव PTO और रिवर्स PTO। 1789 इंजन RPM पर इसका 540 मिलेगा। सबसे अच्छी बात है, कम इंजन RPM पर 540, 1789 पे इस ट्रैक्टर का आपको देखने को मिलेगा। वहीं इसका ये हाई लो मिलेगा, इसमें सिर्फ हाई लो आता है, हाई लो मीडियम नहीं आता है, या हाई लो ही मिलेगा इसमें। पावर स्टीयरिंग का बॉक्स अलग रखा हुआ मिलेगा आपको। इसका फ्यूल अलग ऑयल अलग से नहीं, इसके लिए अलग से ही आपको मिलेगा ऑयल। वही इंजन वाटर कूल्ड मिलेगा, जो कि कूलेंट बॉक्स के साथ में रखा हुआ, साइलेंसर के जस्ट पड़ोस में इसमें कूलेंट बॉक्स रखा हुआ मिलेगा। और यह सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग आपको देखने को मिलेगा।
साइड में इसका 2 इसमें फ़िल्टर मिलेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी, मतलब एक कपड़े वाला और एक कागज़ वाला फ़िल्टर, दोनों इसमें मिलेंगे। यहाँ इसमें रेस का लीवर है। वहीं इसका स्टीयरिंग बहुत ही छोटा सा बनाया गया, आप देख सकते हैं स्टीयरिंग बहुत ही छोटा कर दिया है। 9500 में उसमें काफ़ी बड़ा था, मगर इसमें छोटा स्टीयरिंग है और थोड़ा ऊपर की तरफ निकला हुआ है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल सटा हुआ नहीं है। 9500 में डिफरेंशियल लॉक आता था 58 HP वाले में, मगर इसमें कोई डिफरेंशियल लॉक आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस ट्रैक्टर में नहीं आता है डिफरेंशियल लॉक। वहीं इसका ये DC और PC लीवर आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, या DC और PC लीवर है इसका। अगर इसके मिडगार्ड की बात करें तो मिडगार्ड सेम वही, दोनों तरफ आपको हैंडल देखने को मिलेंगे। सीट आपको एडजस्टेबल मिलेगी, सीट को आप कहीं से भी एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से इस लीवर से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। वहीं ट्रैक्टर के हम रियर एक्सल की बात करते हैं तो सबसे पहले रियर एक्सल तो इसका काफ़ी हैवी बनाया गया है। ये PD एक्सल है, प्लेनेटरी ड्राइव, या आपको एक्सल सबसे महंगा एक्सल यही आता है और सबसे अच्छा स्मूथ चलने वाला, क्योंकि इस ट्रैक्टर में 3 गरारियाँ इस साइड में आपको लगी हुई मिलेंगी, वही 3 गरारियाँ इस साइड में, जिससे बाहर से लोड आने ग्राउंड पिनियन को कोई खतरा नहीं रहता है और आसानी से ये लोड खींच लेता है। वहीं इस ट्रैक्टर में आपको देखने को मिलेगा 3 पॉइंट लिंकेज, या कुछ ही मैसी के कुछ ही ट्रैक्टरों में आता है। यह सेंसिंग है, आप चाहें यहाँ पर सेंसिंग ले सकते हैं, तो ये सेंसिंग वो हैं। फर्स्ट लिंक में आप कल्टीवेटर चलाएंगे, दूसरे में रोटावेटर, और बिल्कुल ही कम सेंसिंग चाहिए तो नीचे की तरफ आप कोई भी लगा सकते हैं इम्प्लीमेंट। इस ट्रैक्टर में लिंक लेवलर आपको सिंगल एक ही तरफ देखने को मिलेगा, दूसरी तरफ लिंक लेवलर नहीं है। वही हिच की बात करें तो फ्लैट हिच मिलेगी आपको, आप कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं हिच को, सबसे अच्छा। और ज़मीन से ऊंचाई काफ़ी है, PTO की ऊंचाई, ज़मीन से PTO की ऊंचाई काफ़ी अच्छी है। वही सबसे अच्छी बात है, इसमें RMB प्लाउ किट आपको इसमें कंपनी फिटेड मिलेगी, देख सकते हैं आप। इसमें एक पंप एक्स्ट्रा से लगा हुआ है, अलग ही लगा है, टेंडम पंप, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। कुछ मैसी के पहले कुछ ट्रैक्टरों में नहीं आता था, इस ट्रैक्टर में आपको टेंडम पंप मिलेगा, जो कि अलग से ही ऑयल सप्लाई करता है। जैसे RMB प्लाउ, लेज़र लेवलर और ट्रेंचर में आपको ज़रूरत पड़ती है अलग से पंप की, तो वो इसमें अवेलेबल आपको मिलेगा। या पूरा एक्सल आपको पूरा तेल में डूबा हुआ मिलेगा। और इसके ब्रेक जो हैं वो हैं OIB ब्रेक, मतलब ऑयल वाले ब्रेक इस ट्रैक्टर में आपको देखने को मिलेगा। टूल किट बॉक्स इस तरफ मिलेगा आपको, वहीं बॉटल स्टैंड भी आपको जस्ट सीट के पीछे रखा हुआ मिलेगा। वहीं ट्रैक्टर में बैटरी आपको कुछ इस तरीके से आगे की तरफ बीच में बहुत ही सेफ्टी के साथ बैटरी आपको मिलेगी। बैटरी इतनी जल्दी कोई अगर खोलना चाहे तो खुलेगी भी ना, तो बैटरी बहुत सेफ्टी पूर्वक आपको देखने को मिलेगी। अगर ट्रैक्टर के PTO HP की बात करें तो 49.30 आपको इसका HP, मतलब 50 HP आपको PTO HP इस ट्रैक्टर में देखने को मिलेगा। इसमें भाइयों सबसे अच्छी बात यह है, यह जो इंजन गरारी है इसकी वो कॉम्फ्रीमैक्स से बनी है। कॉम्फ्रीमैक्स गियर बॉक्स है इसका, जो बहुत ही स्मूथ और अच्छी तरीके से चलता है। ट्रैक्टर का कुछ बैक नीचे का हिस्सा कुछ आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। ज़मीन से काफ़ी ऊंचाई है। ग्राउंड क्लियरेंस इसका, अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें ज़मीन से ऊपर की ऊंचाई, तो भाइयों इसका 410 mm आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी है ऊंचाई इसकी। वहीं इस ट्रैक्टर का फ्यूल टैंक अंदर की तरफ मिलेगा, ऊपर 60 लीटर का फ्यूल टैंक है, जो कि बार बार आपको डीजल भी डलाना नहीं पड़ेगा। अगर भाई किसी को कोई जानकारी लेना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद भाई।